संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण की परिभाषा और सिद्धांत भाग 14 है। एक व्यक्ति अमेरिका में बैठा हुआ एक लेख पढ़ता है और खुशी से झूम उठता है। वह लेखक को प्रशंसा का पत्र भेजता है और बधाई देता है। लेखक भारत में रहता है। उसके पास संदेश पहुंचता है। उसका मन विचारों के स्पंदन और तरंगों की अनुभूति करता है। लेखक उत्साह से भर उठता है। उसी प्रकार जब विश्व भर में फैले लाखों पाठक, श्रोता और दर्शक जब किसी आलेख या दृश्य को देखकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो बहुत दूर बैठे हुए उस पत्रकार या चित्रकार का मन भी हर्ष और उल्लास की वैसी ही भावनाओं से भर जाता है। संप्रेषण की यही भूमिका होती है। संपूर्ण जनसंचार माध्यमों की सफलता का राज इसी में है। अतः संप्रेषण से हम जो प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हैं वह वास्तव में उत्पन्न हुआ अथवा नहीं, यह हमें महसूस करना होगा। प्रकृति के साथ समरसतापूर्ण जीवन जीने की अवधारणा का सूत्रपात मानव की अपेक्षाओं के 4 धरातलों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ये हैं शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। इसे ही पुरुषार्थ चतुष्टय 4 प्रकार के उद्यम का नाम दिया गया है। पुरुषार्थ का अर्थ है जीवन के लक्ष्य को सिद्ध करने की दिशा में मानव के प्रयास। जीवन के 4 लक्ष्य हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों तत्वों के एक साथ मिलने पर जीवन में समरसता आती है तथा सुख का मार्ग प्रशस्त होता है। धर्म वह है जो व्यक्ति को धारण करे। जब व्यक्ति जीवन में कतिपय सिद्धांत स्थापित कर लेता है और उनका पूरी तरह अनुसरण करता है तो ये ही उसका धर्म बन जाते हैं और यही उसकी पहचान बनता है। इसका संबंध व्यक्ति के निजी जीवन से होता है। प्रत्येक व्यक्ति, वह पुरुष हो या स्त्री, का अपना एक धर्म होता है। सुस्पष्ट रूप से निर्धारित नियमों और मान्यताओं का पालन करते हुए जीवन के क्रियाकलाप करना ही धर्म कहलाता है। वर्तमान समय में धर्म भी अर्थ प्रधान हो गया है। यह पंगु बन गया है। धन का लालच देकर किसी को भी धर्म भ्रष्ट किया जा सकता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े धर्म गुरु किस प्रकार का ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते हैं। यह धर्म का अर्थ प्रधान स्वरूप ही है। किसी मंदिर या धार्मिक अनुष्ठान के आडंबरों में प्रचुर धन खर्च करके लोग यश लूटने में लगे हैं। यहाँ तक कि पत्रकार भी इसी दिशा में जा रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि आज धन जीवन के 3 अन्य उद्देश्यों पर हावी हो गया है। इस अर्थ प्रधान युग में 4 में से जीवन के 3 पाए टूट गए हैं। ऐसी स्थिति में सुख कहाँ से आएगा? हम तनाव से कैसे बच पाएंगे? इन मानवीय लक्षणों, पहलुओं और संहिताओं की संपूर्ण लय ताल को ध्यान में रखते हुए ही संप्रेषण की भूमिका को अब नए सिरे से परिभाषित करना जरूरी हो गया है। एक संप्रेषण के सामने पालन करने के लिए सुस्पष्ट नियम होते हैं और निश्चित लक्ष्य होता है। एक प्रमाणिक संप्रेषण के उद्देश्यों में निजी स्वार्थ की तिलांजलि, जनहित की प्राथमिकता और प्रस्तुत प्रलोभनों से दूरी आदि होती है। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परिणाम धर्मा कामना को धर्म कहते हैं। कामना का ही एक अर्थ है भूख क्षुधा। कामना पूर्ति के अभाव में व्यक्ति व्याकुल हो जाता है। जैसे भूखा व्यक्ति निःशक्त महसूस करता है। माया का विद्या अविद्या रूप कामना की दिशा तय करता है। कामना पूर्ति से नई ऊर्जा का प्रवाह होता है। व्यक्ति नया कर्म करने को प्रेरित होता है। अपने अहंकार के फैलाव में जुट जाता है। इस नई शक्ति को छाया कहते हैं। व्यक्ति की दिन रात में भिन्न भिन्न छाया बनती रहती है, अर्थात स्वयं एक होते हुए भी सबसे भिन्न भिन्न व्यवहार करता है। हमारे सारे रिश्ते छाया रूप ही हैं। माता पिता, भाई बहन, मित्र आदि सब छाया ही प्रतिबिंबित मन की कामना है। मूल मन या सोशियस मन या अव्यय मन तो हमारी आत्मा है। उस पर अनेक आवरण पड़े हैं। उनके पार जो आत्म स्वरूप दिखाई पड़ता है वही प्रतिबिंब है, आत्मा का छाया है। इसी कारण हमारी कामनाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, एक मूल मन की, एक प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब में प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं। इसकी कामना भी गुण प्रधान होगी, विद्या और अविद्या द्वारा संचालित होगी। मूल मन गुणातीत है, यह ईश्वरीय कामना होती है। ईश्वरीय कामना में व्यक्ति के चाहने से परिवर्तन नहीं आता। उसकी कामना प्रारब्ध से जुड़ी रहती है। आत्मा रूप होने से यह मन कुछ करता नहीं है, केवल सीमा मात्र है। व्यक्ति जो कुछ भी करता है, अच्छा बुरा जैसा भी वह बनता है, वह छाया रूप ही है।
आत्म रूप से जो जुड़ता है वह शुद्ध होता है। छाया रूप सोच विचार कर किया जाने वाला नाटक है, अभिनय है। नाटक आप स्वयं ही तय करते हैं। वास्तविकता को ढकने का प्रयास तथा वास्तविकता जैसा दिखाई देने का प्रयास ही नाटक कहलाता है। मनुष्य कितना सोच समझकर प्रयास करके प्रतिदिन सच्चाई से दूर जीता है, फिर हर गलत परिणाम के लिए भाग्य अथवा ईश्वर को दोष देता है। बुद्धि का जन्म शायद इसी बात के लिए हुआ है। अहंकार की संतान है। विज्ञान भी बुद्धि की ही देन है और बुद्धि ही उसका उपयोग तय करती है। जीवन के अनेक बड़े बड़े कष्टों का कारण बुद्धि बनती है, वह भी व्यक्ति की छाया रूप ही होती है। इसी प्रकार प्रतिबिंब मन भी छाया है, अतः मन और बुद्धि के निर्णय भी छाया रूप ही माने जाएंगे। जीवन का लक्ष्य होता है पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष, अर्थात त्रिगुण के चंगुल से बाहर निकल जाना, कामना से पार चले जाना। तब कोई बंधन नहीं है। ऐसी स्थिति बनती है मन के पार पहुंचकर। अन्न में, प्राण में और मनों में कोश का तो सारा व्यापार ही त्रिगुण युक्त है। शरीर का अन्न भी और मन तथा इंद्रियों के व्यापार भी। इन दोनों के मध्य जब तक व्यापार बना है वह कामना तथा फल का व्यापार है। तब ये गारंटी नहीं है कि व्यक्ति की चेतना सुप्त है या नहीं। चेतना की जागृति का सूत्र है विज्ञान में कोश और वहां तक पहुंचने का एकमात्र साधन होता है ध्यान। विज्ञान के सहारे चेतना तक पहुंचना संभव नहीं है। ध्यान के प्रयोग मन के पार जाने के प्रयोग हैं। काम, क्रोध, मोह आदि जीवन में छाया रूप बने रहते हैं। मेरा नकली चेहरा बनाकर समाज के सामने रखते हैं। ध्यान में इस छाया रूप को आसानी से हम समझ सकते हैं। वहां मिलावट या किसी प्रकार की तोड़ मरोड़ संभव नहीं है। आप किसी स्थिति को अपने पक्ष में नहीं कर सकते और यदि छाया से पीछा छुड़ाना ही है तो पहले संकल्प करना चाहिए कि जब तक छाया से मुक्त नहीं हो जाऊं मेरे प्रयास शिथिल नहीं होंगे। ध्यान में संकल्प के साथ उतरूं कि छाया के कारणों को समझूंगा और उनसे मुक्त हो जाऊंगा। तब तक मेरा कर्ता भाव नहीं रहेगा। सारा कर्ता भाव छाया का ही होगा, माया का ही होगा। ध्यान में किया गया चिंतन भाव बनकर उभरता है। आप एक एक भाव पर ध्यान करते जाएं। जैसे ही भाव स्पष्ट हुआ अथवा कारण स्पष्ट हुआ कि आवरण स्वतः ही लुप्त हो जाएगा।